हमेशा होता था। गोकू फिर से व्हीस के साथ अपनी ट्रेनिंग में डूबा हुआ था। वह लगातार अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगला दुश्मन कौन और कब सामने आ जाएगा। 3 महीने बीत चुके थे। व्हीस ने अपनी स्टाफ से हल्का सा वार करते हुए कहा, अब काफी है गोकू, तुम्हें कुछ समय अपने परिवार के साथ भी बिताना चाहिए। जिंदगी सिर्फ बैटल और ट्रेनिंग के लिए नहीं होती। गोकू ने सिर खुजलाते हुए मुस्कुराकर कहा, आप सही कह रहे हैं व्हीस, मुझे भी थोड़ा आराम करना चाहिए। क्या आप मुझे अर्थ पर ले जा सकते हैं? व्हीस ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, लेकिन पहले मुझे लॉर्ड बिरस को जगा लेना होगा। कुछ देर बाद व्हीस ने बिरस को जगाया और गोकू के साथ अर्थ की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वे कैप्सूल कॉर्पोरेशन पहुंचे तो व्हीस का लैंडिंग कुछ ज्यादा ही पावरफुल रहा। गोकू जमीन पर गिर पड़ा और बोला, आह, ये लैंडिंग थोड़ी ज्यादा टफ थी। व्हीस मुस्कुराकर बोला, माफ करना, लेकिन इसका कारण भी तुम ही हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने ही कहा था जल्दी पहुंचना है? गोकू ने सिर हिलाते हुए कहा, याद? हाँ, शायद नहीं। पूरे रास्ते मैं तो सोया हुआ था। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके सारे दोस्त वहाँ मौजूद थे, केवल 2 लोग ही गायब थे। गोकू ने सभी को देखकर मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ। बुल्मा, कुछ खाने को है क्या? मैं तो भूख से मर रहा हूँ। इस पर बिरस ने भी सिर हिलाकर कहा, मैं भी गोकू से सहमत हूँ बुल्मा। उम्मीद है इस बार खाना बहुत स्वादिष्ट होगा और जल्दी तैयार भी। तुम दोनों को तो बस खाना ही सूझता है। अगर इतनी भूख लगी है तो खुद जाकर कुछ बना लो, उसने सख्ती से कहा। गोकू और बिरस दोनों ने डरते हुए झट से सिर झुका लिया और बोले, माफ करना बुल्मा। कुछ ही देर में बुल्मा ने फिर भी उनके लिए एक शानदार दावत तैयार कर दी। गोकू ने पेट भरकर खाया और बोला, थैंक यू बुल्मा, तुम्हारे हाथ का खाना हमेशा सबसे अच्छा होता है। खाना खत्म होने के बाद गोकू ने फिर से अपने सभी दोस्तों से विदा ली और उड़कर अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अपने घर के पास उतरा, उसने देखा कि घर के सामने एक अजनबी गाड़ी खड़ी है। शायद चीची की कोई सहेली आई होगी। उसने सोचा और जल्दी से अंदर चला गया। पर जैसे ही वह अंदर पहुंचा, घर बिल्कुल शांत था। उसने आवाज लगाई, चीची, तुम कहाँ हो? गोहान, गोटेन। कोई जवाब नहीं मिला। तभी ऊपर से उसके रूम की दिशा में कोई अजीब सी आवाज आई। गोकू धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा और दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। रूम में चीची थी और उसके साथ था यामचा। चीची जल्दी से चादर से खुद को ढकते हुए बोली, गोकू, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यामचा ने भी घबराते हुए कहा, हाँ दोस्त, सच में ऐसा नहीं है, हम बस कुछ काम की बात कर रहे थे। गोकू का चेहरा गुस्से और दर्द से भर चुका था। उसने कहा, क्या तुम दोनों सोचते हो कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? जो चीज मेरी आंखों के सामने है उसे मैं नहीं देख सकता। मैं वो मासूम गोकू नहीं रहा जो सब पर भरोसा कर ले। अगले ही पल जमीन जोर से कांपने लगी, पूरा घर हिल उठा। गोकू का एनर्जी तेजी से बढ़ने लगी और वह सुपर सायन ब्लू में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। उसकी पावर इतनी बढ़ गई कि घर की छत पल भर में टूट गई और गोकू गुस्सा में आसमान की ओर उड़ गया। उसी समय कैप्सूल कॉर्पोरेशन में वेजिटा ने इस अचानक उठे पावरफुल एनर्जी को महसूस किया। ये एनर्जी गोकू का है, लेकिन ये दुश्मन के खिलाफ नहीं लग रहा और तुरंत हवा में उड़कर उस दिशा में चल गया। दूसरी ओर गोहान और गोटेन अपने घर में विदेल और पैन के साथ थे। गोहान अचानक रुक गया। उसने गोकू का एनर्जी महसूस किया, मगर यह एनर्जी कंट्रोल से बाहर थी। ये क्या हो रहा है? पापा का एनर्जी इतना पावरफुल क्यों है? उसने कहा और तुरंत तैयार होकर उड़ने लगा। गोहान रुको, विदेल चिल्लाई, लेकिन गोहान पहले ही निकल चुका था। गोटेन भी पीछे पीछे उड़ गया। कमी के टेम्पल में पिकोलो ध्यान में था। उसने अपनी आंखें खोली और आसमान की ओर देखा। गोकू, आखिर क्या कर रहे हो तुम? मिस्टर पोपो चिंतित होकर बोले, ये पावर तो पूरी धरती हिला देगी। इसी बीच गोकू वापस अपनी घर की ओर उतरा। उसकी आंखें ठंडी और सीरियस थी। गोकू यामचा के सामने खड़ा हुआ। उसकी मुट्ठी कस चुकी थी। बताओ यामचा, तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तो एक दूसरे को हमेशा दोस्त माना था, फिर क्यों? उसकी आंखों में आंसू थे। यामचा सहम गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह कुछ बोल नहीं पाया। बोलो यामचा, गोकू चिल्लाया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला, गोकू के भीतर का दर्द धीरे धीरे आग बन गया। उसने वहीं खड़े होकर यामचा पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। हर वार भारी और तेज था, जिससे यामचा लगभग बेहोश हो गया। जमीन खून से भीग गई। गोकू की सांसें तेज हो गईं। वह कांपते हुए बोला, तुमने मेरी दोस्ती, मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं तुम्हें इस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर सका। गोकू ने अपने हाथों को जोड़कर अपने सामने फैलाया। नीली रोशनी ने पूरे आसमान को चमक से भर दिया। ये उसका अंजाम है जिसने मेरे दिल पर वार किया, उसने ठंडी आवाज में कहा। और उसी समय उसका पावरफुल हमला आसमान से धरती तक फैल गया। यामचा को पूरी तरह से मिटा दिया। कुछ ही पलों बाद गोकू का घर और आसपास का इलाका खंडहर बन चुका था। उसी समय वेजिटा, गोहान और गोटेन वहां पहुंचे। वे शॉक्ड होकर उस डिस्ट्रक्शन को देखने लगे। ये आखिर यहाँ क्या हुआ? गोहान ने पूछा। तभी एक शांत लेकिन पावरफुल आवाज गूंजी, मैं बता सकता हूँ क्या हुआ। वहाँ व्हीस और लॉर्ड बिरस प्रकट हुए। व्हीस ने अपना स्टाफ उठाया और उसमें पूरी घटना दिखाई देने लगी। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सबके चेहरों पर दुख और गुस्सा साफ झलक रहा था। सबसे ज्यादा प्रभावित था गोहान, क्योंकि उसने हमेशा अपनी माँ से ये सीखा था कि अच्छा इंसान बनना चाहिए, सही रास्ता चुनना चाहिए। लेकिन आज जब उसने अपनी माँ को ऐसा करते देखा तो उसका दिल टूट गया। गोहान ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जो पापा ने किया शायद वो सही तरीका नहीं था समस्या हल करने का, लेकिन जो आपने किया माँ, उसका कोई माफी नहीं है। ये कहते हुए वह बहुत निराश नजरों से अपनी माँ को देखता है और अपने छोटे भाई के साथ घर की ओर चला जाता है। चीची वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि शायद अब उसका परिवार सचमुच टूट चुका है। वह फुसफुसाते हुए कहती है, सब खत्म हो गया। वेजिटा यह सब चुपचाप देख रहा था। वह धीरे से गोकू के पास जाकर कहता है, माफ करना ककरूट, लेकिन अब भी बात करने का समय नहीं है। वह बिरस और व्हीस की ओर देखता है, जो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। वे दोनों वेजिटा से कहते हैं कि अगर वह चाहे तो उनके प्लेनेट पर चल सकता है।
वेजिटा सिर हिलाकर हामी भरता है और तीनों वहाँ से चले जाते हैं कैप्सूल कॉर्पोरेशन की ओर। वहीं दूसरी ओर चीची गोकू की ओर बढ़ती है। वह उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन गोकू तुरंत उसका हाथ झटक देता है और चिल्लाकर कहता है, दूर रहो मुझसे चीची। गोकू अब और कुछ नहीं कहता, बस उड़कर वहाँ से चला जाता है। वह सीधा पहाड़ों की ओर निकल पड़ता है। पहाड़ों की ऊंचाई पर एक चट्टान पर बैठा गोकू गहरी सोच में डूबा होता है। उसका मन भारी है, आंखें खोई हुई हैं। वह अपने परिवार, दोस्तों और किए गए फैसलों के बारे में सोच रहा होता है। उसी दौरान उसे पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। गोकू ने मुड़कर देखा और हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड प्रीस्ट खुद उसके पास आएंगे। माफ कीजिए गोकू, दैशिकन ने विनम्रता से कहा, लेकिन ग्रेट जेनो-सामा आपको बुलाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको उनके पास ले जाऊं। गोकू ने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। वह वैसे भी अब अपने मन में चल रही घटनाओं से दूर जाना चाहता था। ठीक है चलिए। एक पल में दोनों गायब हो गए और जेनो पैलेस में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही दैशिकन ने झुककर ग्रीटिंग्स किया। थैंक यू दैशिकन, तुम्हारे एक्सीलेंट कार्य के लिए, जेनो-सामा ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें एक मीठा दिया। दैशिकन ने मुस्कुराकर वह उपहार स्वीकार कर लिया। गोकू थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तो आपने मुझे बुलाया है, क्या आप खेलना चाहते हैं? जेनो-सामा ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, नहीं गोकू, बात कुछ और है। जब तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर जीता था, तुम्हारे दोस्त ने जो इच्छा मांगी थी, याद है ना? उसने कहा था कि सभी डिस्ट्रॉयड किए गए यूनिवर्स फिर से जीवित हो जाए। गोकू ने सिर हिलाया। हाँ मुझे याद है। जेनो-सामा ने आगे कहा, सभी यूनिवर्स वापस आ गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है। अब वे बिना किसी मार्गदर्शन के हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनमें से एक यूनिवर्स 13 की जिम्मेदारी संभालो। गोकू चौंक गया। मैं एक गॉड? जेनो-सामा मुस्कुराए। हाँ, तुम बहुत पावरफुल हो, कई मौजूदा गॉड से भी ज्यादा। मुझे लगता है तुम इस भूमिका के योग्य हो। गोकू कुछ पल चुप रहा। उसका मन अब भी दुखी था। वह अर्थ पर लौटना नहीं चाहता था, कम से कम अभी तो नहीं। आखिरकार उसने हल्की आवाज में कहा, ठीक है, अगर आप सच में चाहते हैं तो मैं यह जिम्मेदारी लेता हूँ। जेनो-सामा ये सुनकर बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा गोकू। दैशिकन प्लीज गोकू को व्हीस के पास ले जाइए। वह उसे सबसे अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर सका है, क्योंकि वह गोकू को भली भांति जानता है। दैशिकन ने सिर हिलाया और तुरंत गोकू को लेकर बिरस के प्लेनेट की ओर निकल गए। कुछ ही पलों में दोनों वहाँ पहुंच गए। जैसे ही बिरस ने दैशिकन को देखा, वह तुरंत झुक गया और बोला, हेलो ग्रैंड प्रीस्ट। व्हीस भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। आपका स्वागत है पिता, बताइए आज आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? दैशिकन ने शांत स्वर में कहा, जेनो-सामा ने मुझे भेजा है। उन्होंने आदेश दिया है कि गोकू को एक नया दायित्व सौंपा जाए। वह अब यूनिवर्स 13 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने जा रहा है और उसके ट्रेनिंग की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है व्हीस। ये सुनते ही व्हीस और बिरस दोनों कुछ पलों के लिए शॉक्ड रह गए। बिरस ने धीरे से कहा, तो वह समय आखिर आ ही गया। व्हीस हल्के से मुस्कुराया। मुझे हमेशा पता था कि यह दिन जरूर आएगा। गोकू की पावर और उसका दिल दोनों इस जिम्मेदारी के योग्य हैं। तो फिर अब सब तुम्हारे हाथों में है व्हीस। इसके बाद दैशिकन शांत भाव से वहाँ से विदा लेकर वापस जेनो पैलेस लौट गए। व्हीस ने गोकू की ओर देखा और कहा, तो गोकू, अब जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो हमें तुरंत ट्रेनिंग शुरू करना होगा, और इसके लिए मेरे पास एक विशेष तरीका है। गोकू ने हैरानी से पूछा, क्या आपका मतलब है कि आप मेरे अंदर की पावर को ओल्ड काई की तरह जगाने वाले हैं? व्हीस हल्के से मुस्कुराए और बोले, नहीं गोकू, बिल्कुल नहीं। उस तरीके से पावर पाना तो बहुत ही उबाऊ है। मेरे पास एक और तरीका है जो कहीं ज्यादा प्रभावी और डिफिकल्ट है। गोकू ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा तरीका? व्हीस ने अपने स्टाफ को हल्के से घुमाया और बोले, मैं एक ऐसी टाइम चैम्बर बना सकता हूँ जैसी अर्थ पर है, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर होगा। यहाँ पर 10 साल का समय सिर्फ एक दिन अर्थ पर के बराबर होगा। ये सुनते ही गोकू की आंखें चमक उठी। सच में? मतलब मैं जितना चाहूँ उतना ट्रेनिंग ले सकता हूँ बिना किसी समय की चिंता के? व्हीस मुस्कुराए, बिल्कुल सही, और इस बार मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें विशेष ट्रेनिंग दूंगा जो यहाँ तक कि लॉर्ड बिरस ने भी कभी नहीं किया। गोकू अब बेहद उत्साहित था। तो फिर चलिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। व्हीस ने गोकू के उत्साह को देखकर अपना स्टाफ आसमान की ओर उठाया और कुछ ही पलों में एक विशाल रूम बन गया, चमकते हुए द्वारों और अनंत खालीपन से भरा हुआ। यह रही तुम्हारी डिवाइन ट्रेनिंग रूम गोकू। व्हीस ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम तैयार हो अपने नए ट्रेनिंग के लिए? मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं वास्तव में कितना आगे जा सकता हूँ। पहले 2 सालों में व्हीस ने गोकू को इतना अनुशासित किया कि उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को 100% कंट्रोल में ले लिया। अब वह बिना किसी झिझक या एनर्जी के नुकसान के पूरी आसानी से उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता था। इसके 3 साल बाद गोकू ने सीख लिया कि कैसे डिस्ट्रक्शन एनर्जी का उपयोग किया जाता है, वही एनर्जी जो गॉड के पास होती है। उसके बाद 1 साल तक उन्होंने सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग की और रफ्तार को और निखारने के लिए। फिर अगले साल व्हीस ने गोकू को मेंटल ट्रेनिंग में लगाया, क्योंकि व्हीस के अनुसार एक सच्चा गॉड केवल पावर से नहीं बल्कि मन की स्टेबिलिटी से पहचाना जाता है। 1 साल तक गोकू ने ध्यान और एनर्जी कंट्रोल पर मेहनत की और अब आखिरी साल उसका अंतिम ट्रेनिंग शुरू होने वाला था, ये देखने के लिए कि उसने अब तक क्या क्या सीखा। व्हीस ने मुस्कुराते हुए कहा, गोकू, अब समय आ गया है कि तुम अपनी सारी पावर, कंट्रोल और समझ को परखो। आज तुम्हारा ओपोनेंट मैं रहूंगा। आखिरकार मैं लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। वह हल्के हल्के वार्म अप करने लगा, अपनी एनर्जी को स्टेबिलिटी करते हुए। हवा में उसका ओरा फैलने लगा और उसकी आंखों में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की चमक दिखाई देने लगी। व्हीस ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो तैयार हो जाओ गोकू, आज मैं अपनी पावर का केवल 1% ही इस्तेमाल करूंगा। देखते हैं तुम कितना आगे जा सकते हो। बस 1% तो मुझे और भी ज्यादा जोश आ गया। पल भर में ही गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। वह तेजी से व्हीस की ओर झपटा, एक पावरफुल पंच सीधा व्हीस की ओर। लेकिन
लेकिन भीस ने उसे बड़ी आसानी से झुककर टाल दिया और पलटवार में अपनी स्टाफ से हल्का वार किया। गोकू फुर्ती से पीछे हट गया, मगर उसके गाल पर एक हल्की सी खरोंच आ गई। ये तो बस शुरुआत है। तुम तेज हो गए हो गोकू, लेकिन याद रखो तुम्हारा हर कदम अब तुम्हारी सोच की रफ्तार पर निर्भर है। गोकू तुरंत भीस के पैर पर एक तेज वार करता है, जिससे भीस थोड़ा अनबैलेंस्ड हो जाता है। गोकू उसी पल घूमकर हवा में पलटता है और अपनी पूरी पावर से पंच मारता है। भीस को अपने दोनों हाथों से उसे रोकना पड़ता है और टक्कर से वह कुछ मीटर पीछे फिसल जाता है। गोकू मुस्कुराते हुए बोला, वाह, ये तो अभी बस शुरुआत है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। भीस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं भी यही कह सकता हूँ गोकू, तुमने वाकई बहुत सुधार किया है। मुझे हमेशा पता था कि तुम इस स्तर तक पहुंच सकते हो। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गोकू पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गया और सीधा एक पावरफुल पंच उसके पेट पर दे मारा। भीस थोड़ा पीछे झटका, लेकिन तुरंत पलटवार करते हुए गोकू के चेहरे पर वार किया। इसके बाद दोनों के बीच तेज रफ्तार की एक पावरफुल बैटल शुरू हो गई। हर वार के साथ एनर्जी की तरंगें चारों ओर फैल रही थी और जमीन कांप रही थी। भीस ने एक मौके का फायदा उठाकर गोकू की टांग पकड़ ली और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया, लेकिन गोकू वहीं नहीं रुका। वह तुरंत उठकर बिजली से रफ्तार से भीस की ओर लपका और कई तेज एनर्जी वेव छोड़े। भीस ने उन्हें आसानी से अपनी स्टाफ से मोड़ दिया, पर तभी उसे एहसास हुआ ये तो एक चाल थी। गोकू अचानक हवा में प्रकट हुआ, दोनों हाथों में भारी एनर्जी इकट्ठा करके नीचे की ओर वार किया। भीस ने फुर्ती से अपना स्टाफ ऊपर उठाकर उस वार को रोका। एनर्जी की टक्कर से आसमान हिल उठा, बिजली की चमकें चारों ओर फैल गईं। अब देखो भीस, मेरी असली पावर। उसकी ऑरा और भी तेज हो गई और उसकी एनर्जी भीस की रक्षा को तोड़ने लगी। भीस पीछे हटे हुए अपने चारों ओर एक एनर्जी बैरियर बना लेता है, जिससे वह गोकू को कुछ दूरी पर धकेल देता है। हमेशा हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहो गोकू। अचानक वह धुइयों की तरह गायब हो गया। गोकू ने चौंक कर कहा, कहाँ गया वो? तभी भीस उसके पीछे प्रकट हुआ और गोकू की पीठ पर पावरफुल वार किया। गोकू संभल भी नहीं पाया था कि भीस ने अपनी हथेली में एनर्जी एकत्र की और सीधा उसके पेट पर वार किया। ये अंत है गोकू। उसकी एनर्जी से गोकू जमीन की ओर जा गिरा और चारों ओर एनर्जी का एक्सप्लोजन हो गया। धूल शांत हुई तो गोकू जमीन पर गिरा हुआ था। वह बेस फॉर्म में था। गोकू मुस्कुराते हुए उठा और बोला, वाह भीस, यहाँ तक कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मेरी सारी तकनीकें इस्तेमाल करने के बाद भी आप हमेशा की तरह मुझसे आगे हैं। तुमने बहुत अच्छा किया गोकू। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे कारण अपनी एनर्जी का वह हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ा जो मैंने पहले नहीं सोचा था। मैं तुम्हारे प्रोग्रेस पर प्राउड महसूस करता हूँ गोकू। अब तुम तैयार हो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए? गोकू मुस्कुराया और बोला, थैंक यू भीस, आपके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। भीस ने अपने स्टाफ से हवा में एक गोल्डन पोर्टल बनाया और कहा, अब चलो गोकू, समय है बाहर लौटने का। जैसे ही दोनों टाइम चैम्बर से बाहर निकले, पूरा प्लेनेट कांप उठा। एक पावरफुल ओरा पूरे मल्टीवर्स में फैल गई, इतनी तीव्र कि बिरस, जो गहरी नींद में था, चकित होकर उठ बैठा। ये क्या एनर्जी है? ये तो मेरी पावर से भी कहीं ज्यादा है। और तुरंत उड़कर वहां पहुंचा जहां से वह एनर्जी आ रही थी। गोकू, ये पावर तुम्हारी है? गोकू ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ लॉर्ड बिरस, भीस ने मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ट्रेनिंग दिया है। क्या आप भूल गए? इम्पॉसिबल, तुम्हारा एनर्जी अब मुझसे भी अधिक है। भीस मुस्कुराते हुए बोला, लगता है गोकू अब सच में गॉड के लेवल पर पहुंच चुका है। कुछ समय बीत गया। दैशिकन यूनिवर्स साथ में पहुंचे। जैसे ही उनकी उपस्थिति महसूस हुई, बिरस तुरंत सीरियस होकर आगे बढ़े और ग्रीटिंग्स किया। वहीं दूसरी ओर गोकू और भीस शांत मन से धीरे धीरे आगे आए और बिरस के बगल में खड़े हो गए। दैशिकन ने शांत आवाज में कहा, मैं आप सभी को एक विशेष बैठक के लिए इनवाइटेड करने आया हूँ। ये सभा जल्द ही ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसमें उन नए गॉड, एंजल और सुप्रीम काय का वेलकम किया जाएगा जो हाल ही में पुनः स्थापित यूनिवर्स से लौटे हैं। आपका वहाँ उपस्थित होना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। बिरस ने विनम्रता से कहा, इस इन्विटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वहाँ उपस्थित होने में खुशी होगी। दैशिकन ने मुस्कुराते हुए गोकू की ओर देखा। वाह गोकू, लगता है भीस ने तुम्हें सच में अच्छा ट्रेनिंग किया है। मुझे अपने बेटे से यही उम्मीद थी। आशा है कि तुम भी उस सभा में हमारे साथ रहोगे। यह कहकर दैशिकन चल गए। गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो आपने सुना भीस, चलिए हमें अब तैयार होना चाहिए। बिरस बोला, हाँ चलो भीस, हमें सुप्रीम काय के प्लेनेट पर ले चलो, वहाँ से हम सब एक साथ जाएंगे। भीस ने सिर हिलाया। जैसी आपकी इच्छा लॉर्ड बिरस। गोकू और बिरस दोनों ने अपना हाथ भीस के कंधे पर रखा। पल भर में वे सुप्रीम काय के प्लेनेट पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही गोकू ने सुप्रीम काय को सब कुछ बताया। दैशिकन का इनविटेशन, नई सभा और नए गॉड का वेलकम समारोह। सुप्रीम काय ने बिना देर किए अपनी कई तकनीक सक्रिय की और पल भर में चारों जेनो पैलेस पहुंच गए। वहां दैशिकन पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वाह तुम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए, प्लीज मेरे साथ आओ। वे सब उनके साथ अंदर गए जहाँ दोनों जेनो सामा पहले से बैठे थे। चारों ओर अन्य यूनिवर्स के गॉड, नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल और सुप्रीम काय कैंडिडेट मौजूद थे। गोकू ने चारों ओर नजर दौड़ाई और तब भी उसकी नजर वेजिटा पर पड़ी। वेजिटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेजिटा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ग्रैंड प्रीस्ट खुद मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि मैं नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक बनूं। उन्होंने बताया कि तुमने भी यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना देख लिया जाए कि सब कैसे चलता है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा प्रदर्शन टूर्नामेंट ऑफ पावर में एक्सेलेंट था, इसलिए मैं इस भूमिका के लिए सूटेबल हूँ। और हाँ, मैंने थोड़ी ट्रेनिंग भी ली है भीस के साथ। ये सुनकर गोकू और बिरस दोनों की आंखें चौड़ी रह गईं। गोकू हैरानी से बोला, क्या भीस तुमने वेजिटा को भी ट्रेन किया? लेकिन तुम तो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। भीस मुस्कुराया और बोला, अरे गोकू, मैंने तुम दोनों को एक साथ ट्रेन किया। मैंने अपनी
एनर्जी को विभाजित कर दिया था ताकि तुम दोनों को समान रूप से ट्रेनिंग मिल सके। तुम दोनों ही